विंटर में लिटरली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो, क्योंकि विंटर में लिटरली आप अगर स्किनी हो आप बल्कअप कर सकते हो। और विंटर में एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। विंटर में फेशियल ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। फेस में आइस नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो सनस्क्रीन पसीने की तरह नहीं बह जाता है विंटर में। लिटरली विंटर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग सीज़न है हमारे लिए, ठीक है। अगर आप इस मिस्टेक्स को करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा, तो आपका विंटर आपके लिए वर्स्ट बन सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स को मैंने कवर अप किया है जो लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा। नंबर फर्स्ट, आपने देखा होगा कि विंटर में कुछ बंदों की जो स्किन होती है कुछ ज़्यादा ही डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, डीमॉइस्चराइज हो जाती है। बहुत मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद दाने जो तुम देखने लगते हो अपने तुम्हारे फेस में, वैसी ही हो जाने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो पता है, आप एक मॉइस्चराइज़र ख़रीद लो। एक बंदे को मैं ट्यूशन में जाके देखा था, ठीक है, उसकी स्किन पूरी वाइट कास्ट पूरे फेस में मतलब दिख रही थी, और उसका स्किन टोन था ब्लैक। अब लिटरली भाई मैं तो पहचान नहीं पाया कि ये बंदा कौन है, मेरा दोस्ती है ना। तो पहले तो मैं भाई सच्ची में डर गया, मैं पता है सच बता रहा हूँ, मैंने उसको नहीं पहचान पाया कि मेरा दोस्ती है क्या। मैं बोला पाउडर लगाया गया है क्या शक्ल में, नहीं भाई ये देख क्या हो गया। तो वो मैंने बोला भाई एक मॉइस्चराइज़र खरीद। अब बोलता है मॉइस्चराइज़र कहाँ मिलेगा। मैं बोला जा डॉक्टर दुकान में कहीं पर घुस जा, उसको बोलना एक मॉइस्चराइज़र है, या फिर कोई सी भी जनरल स्टोर में जा चला जा और वहाँ पर बोल कि भाई मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो वह मॉइस्चराइज़र मिल जाएगी और लगा ले। तो लिटरली विंटर में ना भाई हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डीमॉइस्चराइज हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। और विंटर में बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं लोग। विंटर में बहुत आलसी हो जाते हैं। तो विंटर में ज़्यादा आलसी नहीं होना है। कम्बल के अंदर घुस गए मतलब अब घुस गया तो घुस गया। मैं बोलता था मम्मी को अगले साल कि भाई मम्मी मैं कम्बल के अंदर हूँ, अब मैं नहीं निकलने वाला। आप चाहे कुछ भी कर दो, मैं कम्बल के अंदर घुस गया, अब मैं नहीं निकलने वाला। तो इतना आलसी नहीं होना है भाई, कम्बल के अंदर घुस गए तो घुस गए, नहीं निकलना है। अब प्यास लगी है, कमल के अंदर है, मोबाइल के हाथ में है, नहीं जाना है पानी पीने के लिए। इतना आलसी मत हो जाओ, वरना तुम्हारी स्किन जो होगा बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, तुम्हारी बॉडी होगी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी। और विंटर में ग्लो अप की जगह ग्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कम पानी पीने लगते हैं विंटर के टाइम में, और प्यास भी थोड़ी बहुत कम लगती है क्योंकि स्वेट नहीं निकलता बॉडी से, तो प्यास भी कम लगती है। बट स्टिल आपको पानी पीना है, आपको 3-4 लीटर पानी को ख़त्म कर देना है, ठीक है, दिन भर में कुछ भी करके ख़त्म करना है। अगर आप बिस्तर के अंदर सो भी गए हो, आसपास पानी की 2-3 बोतल रख लो, ठीक है, 1-1 लीटर वाली 2-3 पानी की बोतल रख लो। जैसे प्यास लगे आलस नहीं करना है, पानी पी लेना है, ठीक है। और अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके रखना है, इससे आपका स्किन सेल्स जो है डैमेज नहीं होगा। क्योंकि मेरी भी स्किन सेल्स जो अगले साल तुम देखोगे कि मेरी भी स्किन में वाइट कास्ट आने लगते थे। और मेरे स्किन में तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पर वाइट कास्ट आ गया था, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके निकाला तो यहाँ पर से खून निकलने लगा। तो शिट इतना ज़्यादा मतलब दर्द भी होता है, ठीक है, विंटर में। तो इसीलिए मॉइस्चराइज करके रख लिया करो अपने फेस में। एक और बात, मैंने ट्यूशन में गया था मैं 2-3 दिन पहले, तो एक बंदा अपने शक्ल में सरसों का तेल लगा के आया था। अब लिटरली सरसों का तेल रात को काम आता है। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, रात को सरसों का तेल लगा लो, सो जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट अगर आप सरसों का तेल को सुबह लगाते हो, लिटरली वो बंदा ट्यूशन में आया था सरसों का तेल लगा के, उसका फेस इतना चमक रहा था। मैं बोल रहा हूँ भाई मतलब लिटरली मेरे अंदर से आत्मा ने बोला कि क्या लगा के आया है ये तू। वो बोला तेल लगा के आया, वद्दा। और कुछ लड़कियाँ बोल रहे थे कि भाई पक्का सो के उठ के आया है, ठीक है। तो मतलब सरसों का तेल मत लगाया करो, एक मॉइस्चराइज़र ख़रीद लो, थोड़े बहुत पैसे जमा करो, 100-200 में मिलते हैं मॉइस्चराइज़र एक अच्छी, तो वो ख़रीद लो। पर सरसों का तेल रात को लगा के सोना, सुबह नहीं, बहुत बेकार हो जाती है शक्ल भाई एकदम। उसका स्किन टोन डार्क ब्राउन टाइप में था, ठीक है, डार्क ब्राउन या फिर ब्राउन कलर में। तो उसका फेस एकदम काला हो गया, काला पड़ गया, और एक पिंपल भी निकला हुआ था उसके शक्ल में, पर भी वो सरसों का तेल लगा रहे। तो इतना पागल मत बनना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक अच्छी मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करना है जो आपको वर्थ इट रिजल्ट देगी। नंबर सेकंड, अब कुछ बंदे लिटरली धूप को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ठंडी में जो धूप सेकने का मज़ा आता है वो किसी सीज़न में मज़ा नहीं आता, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। बट हम लोग जो है अपने फेस में सनस्क्रीन नहीं लगाते। इससे होता क्या है कि हमारा स्किन टैन हो जाता है, विंटर में भी टैन हो जाती है, क्योंकि यूवी रेस हर जगह है, हर टाइम होती है यूवी रेस। जब तक धूप लगी है, जब तक घर से बाहर निकलते हो, सनस्क्रीन लगाया करो। 365 डेज़ आपको सनस्क्रीन लगानी है, चाहे बारिश भी क्यों ना हो, आपको लगानी है सनस्क्रीन, ठीक है। क्योंकि यूवी रेस हर टाइम होती है, आप देख नहीं सकते यूवी रेस को। यूवी रेस मतलब सन का रेस को यूवी रेस नहीं कहते हैं, यूवी रेस अलग होती है, ठीक है।
थोड़ा सा संभल के रहना और सनस्क्रीन लगा के रहना, इससे आपका स्किन टैन नहीं होगा, इससे आपका स्किन डैमेज नहीं होगा। नंबर थर्ड, नॉट वर्किंग आउट या फिर नॉट डूइंग कैलोरीज बर्निंग वर्कआउट। अब कैलोरीज बर्निंग वाली वर्कआउट जो होती है वो हमारी बॉडी में स्वेट दिलाती है। अगर आप जिम जाते हो अच्छी बात है, वहाँ पर थोड़ी बहुत साइकिलिंग या फिर रनिंग कर लिया करो, इससे आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा स्वेट होती है, जो गंदगी होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। क्योंकि अगर आप ठंडी मौसम में पसीना नहीं बहाओगे, आपकी स्किन डार्कर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी के पास कोई दूसरा चांस ही नहीं रहेगा कि कैसे तुम्हारी वेस्ट प्रोडक्ट को निकाले, तुम्हारी फेस की ब्लोटिंग को निकाले। पसीने से ही वो सब चीज़ें निकलती है। अगर पसीना ही नहीं निकला तो फिर तुम्हारी बॉडी टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाएगी तुम्हारी बॉडी से। तो थोड़ा सा कार्डियो वार्डियो कर लिया करो, लाइक रनिंग कर लिया करो, साइकिलिंग कर लिया करो। अब ऐसा चीज़ करो जिससे तुम्हारी पसीना निकले, तुम भीग जाओ थोड़ा सा, ठीक है, फिर अगले दिन नहा लेना। नंबर फोर्थ, स्मेल बैड। क्योंकि अब विंटर आ गई है, ठीक है, और पसीना तो निकलता नहीं है। अगर आप पसीने के साथ ही सो जाते हो और फिर अगले दिन उसको मतलब नहाते नहीं हो तुम, तो फिर उससे होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी में पसीना जो है जम के रह जाएगा। और विंटर में लाइक लोग बहुत आलस भी हो जाते हैं। अब मैंने एक रील्स भी देखे थे कि अब विंटर आ गया है, 30 दिन तक नहीं नहाऊंगा, 30 दिन में एक दिन नहाने वाला दिन आ चुका है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको नहाना है, नहाना है, नहाना है। अब गर्म पानी से भी क्यों ना हो, नहा लो, कम से कम लाइक 3 दिन में एक बार तो आपको नहाना होगा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते देन यू आर नॉट अ मैन, ठीक है, इतना कम से कम कर लो भाई, नहा लो विंटर में, क्योंकि बहुत बदबू आती है। और मैं एक एडवाइस देता हूँ, आपने जितनी भी हुडी ख़रीदी है, स्वेट शर्ट ख़रीदी है, जैकेट ख़रीदी है, उसको ट्राई करना ऐसे कलर में लेना कि गंदा दिखे, मतलब गंदा हो जाए जल्दी, 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में गंदा हो जाए कि उसको आपको वापस से धोना पड़े। क्योंकि हाँ, मैंने देखा है अपनी मम्मी को भी कि मेरी ब्लैक कलर की हुडी जब भी मतलब विंटर आती थी, ब्लैक कलर की हुडी खरीद देती थी मेरे लिए, और फिर मतलब वो गंदी दिखती भी नहीं थी, ठीक है, ब्लैक कलर की हुडी कैसे गंदी दिखेगी। तो उसको लाइक 30 दिन में 31 दिन में मतलब धोया जाता था। तो समझ सकते हो कितना गंदा, कितने गंदे वाले सीट वाली जैकेट में लगा के रहता था, ठीक है। मैं खुद भी नहीं धोता था, पता नहीं क्यों, मैं इतना आलस था। अगर आप खरीद सकते हो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप वाइट कलर की स्वेट शर्ट या फिर जैकेट खरीदो। लाइक मैंने भी वाइट कलर की स्वेट शर्ट या फिर जैकेट खरीदी है, जिससे होगा क्या कि 1 हफ्ते में ये गंदा दिखना लगेगा। क्योंकि गंदा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात गंदी दिखने लगेगी ना, तो उसको धोना भी होगा। तो इससे होगा क्या कि मैं क्लीन ड्रेस पहनूंगा, और इससे होगा कि मेरे बॉडी में बैक्टीरिया बहुत कम आएंगे, मैं नहाऊंगा। फिफ्थ, आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा दोस्तों के साथ रात को चिल आउट करने ना निकलो। इससे होगा क्या कि आप आपके दोस्त, लाइक आप अगर मान लो आप बाज़ार में जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो और एकदम मिल रही है, आप एकदम ठंडे ठंडे प्लेस में स्वेटर लगा रहे हो और कहीं पर मिल रही है चाय समोसे, अब क्या होगा कि दोस्त है सामने, चल भाई थोड़ा निकलते हैं, खा के आते, थोड़ा सा मज़े करके आते, एक ही दिन तो है, अरे एक दिन से कुछ नहीं होता है, चल खाते हैं, चल 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 चल। तो वहाँ पर जाओगे, खाओगे। तो इसीलिए शाम के वक्त थोड़ा हैंग आउट करने मत निकला करो, घर में रह लो। दोस्त को बोलो कि बुखार है भाई, थोड़ा मैनेज कर ले, नहीं जाना है मेरे को, ठीक है। या फिर पैसे लेके, बिना पैसे निकले लिख लो, पॉकेट में पैसे नहीं होने चाहिए। रात को अगर हैंग आउट करने भी जा रहे हो, अपना स्टेप्स पूरा करने जा रहे हो, तो पैसे नहीं होने चाहिए पॉकेट में तुम्हारे, ना ही फ़ोन होनी चाहिए, ठीक है। लाइक लिटरली कंट्रोल करना उस वक्त हार्ड हो जाता है। एकदम ठंड वाली मौसम है और समोसे मिल रही है, चाउमीन मिल रही है गरम गरम, और स्मेल आ रही है नाक में, तो थोड़ा मन करता है जाने का। ये एक नेचुरल हैबिट है, लाइक हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, गरम गरम खाना खाना, तली तली एकदम एकदम डीप फ्राई फूड जो एकदम गरम गरम हो, तो टेस्टी भी लिटरली होती है। तो ये फिर ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिना पैसे लिए घर से बाहर निकलो, बिना फ़ोन लिए घर से बाहर निकलो। ना फ़ोन पे रहेगा, ना गूगल पे रहेगा, ना पैसे रहेगा, ना कैश रहेंगे, ना कुछ भी नहीं रहेगा, तो खाओगे कैसे भाई? अब लोन तो नहीं ले पाओगे तुम मुझसे, ठीक है। ट्राई करना कि जंक फूड से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये लाइक जंक फूड जो है बहुत ज़्यादा सोडियम होती है उन फूड में, और तुम्हारा फेस ठंडी में होने के बाद भी ब्लोटेड दिखेगा, चबीज़ दिखेगी, ठीक है। और फिर तुम गंदी तरह से ग्लो डाउन होने वाले हो जंक फूड खाने वाले, तो ठंडी में, ठंडी एक बेस्ट टाइम है जिसमें तुम ग्लो अप हो पाओगे, क्योंकि विंटर में उतना ज़्यादा ग्लो अप नहीं कर पाते लोग, बहुत जल्दी स्किन टैन हो जाती है, बहुत जल्दी पसीना निकलने लगते हैं, लाइक बहुत गंदी हो जाती है बॉडी, और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ठंड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठंड में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखते हो, देन लिटरली ये बेस्ट ग्लो अप एवर होने वाली है तुम्हारी लाइफ की, और इससे ज़्यादा ग्लो अप नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे इसमें फेस डीप ब्लोट रहता है, तुम्हारी स्किन में पिंपल्स नहीं आते, लाइक क्योंकि ठंड आ गया है, तुम्हें आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है तुम्हें सुबह सुबह उठ के। तो इसीलिए
विंटर में बेस्ट टाइम है ग्लो अप करने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों की तरफ और लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्स सब्सक्राइब चैनल मिलता है इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।